हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मैथ एजुकेशन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भिन्नों का योग और अंतर। तो दोस्तों, जब अपने पास भिन्नों से संबंधित प्रश्न रहता है और अपने को भिन्नों को जोड़ना हो या घटाना हो, तो हम भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ेंगे और भिन्नों को हम किस प्रकार से घटाएंगे, आज उसी संबंधित प्रश्न को आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं भिन्नों का योग। तो पहला, भिन्नों का योग। तो भिन्नों का योग, इस प्रश्न को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ 2/7 धन 3/7। तो 2/7 धन 3/7, 2/7 हमारा एक भिन्न है, 3/7 ये भी हमारा एक भिन्न है। बीच में धन का चिन्ह है, मतलब 2/7 भिन्न को 3/7 भिन्न के साथ क्या करना है, योग करना है, जोड़ना है। तो जनरली इस प्रकार के प्रश्नों को जब अपन हल करते हैं तो जब दोनों भिन्नों को अपने को योग करना है तो हमें ध्यान रखना है कि दोनों भिन्नों का हर क्या है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 2/7 3/7, यानी कि इसके हर में भी 7 है, इसके हर में भी 7 है। तो दोनों का हर क्या है, समान है, एक ही है। तो जब दोनों भिन्नों का हर समान हो या एक ही हो तो अंश क्या होते हैं, जुड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसी को लिखता हूँ, अगर भिन्नों का हर समान है तो अंश जुड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर दोनों भिन्नों का हर एक ही हो, समान हो या एक ही अंक हो तो अंश क्या होते हैं, जुड़ता है। मतलब धन का चिन्ह है, मतलब जुड़ेगा। अगर यहाँ पर कुछ ऋण का चिन्ह रहता तो यही प्रश्न में अंश जो है क्या होता, घटता। तो यहाँ पर धन का चिन्ह है, मतलब अंश क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो दोनों का हर एक ही है, 7, तो हर में 7। इस भिन्न का अंश 2 है, इसलिए 2। धन का चिन्ह है, इसलिए धन। इस भिन्न का अंश 3 है, इसलिए 3। तो इस प्रकार से अपने को मिला 2 धन 3 पूरे का बटा 7। अब जब हम इसको और आगे हल करेंगे तो 2 धन 3 ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ के अपने को मिलेगा 5। बटा है तो बटा, 7 है तो 7। तो इस प्रकार से अपने को एक भिन्न मिला 5/7। तो यही क्या है, 2/7 धन 3/7। इन दोनों भिन्न को अपन योग किए, जोड़े, तो अपने को योगफल भिन्न मिला है 5/7। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को भिन्नों को क्या करना है, जोड़ना है। दोस्तों, याद रखना कि अपन भिन्नों की शुरुआत वाली प्रश्न को हल कर रहे हैं और ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जब हम भिन्नों को जोड़ना सीखते हैं तो भिन्नों से संबंधित प्रश्न को जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, हल करते जाएंगे, तो अपने को भिन्न के प्रश्नों को जोड़ने घटाने में कुछ अलग अलग तरीकों का प्रयोग होगा, जो हम आगे बढ़ते बढ़ते उसमें कुछ परिवर्तन करते जाएंगे, है ना, उसमें सीखते जाएंगे। तो दोस्तों, तो आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि भिन्नों का योग हम किस प्रकार से करते हैं।
तो दोस्तों अब हम देखते हैं भिन्नों का अंतर। जब दो भिन्न अपने को दिया जाता है और उनको अपने को अंतर ज्ञात करना रहता है तो हम किस प्रकार से दो भिन्नों में अंतर ज्ञात करते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को अपन हल करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूँ 7/2 ऋण 3/2। 7/2 ऋण 3/2। बीच में ऋण का चिन्ह है, मतलब 7/2 भिन्न में 3/2 भिन्न को क्या करना है, घटाना है, अंतर ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करना है तो अपन देखते हैं कि जब ये भिन्न से संबंधित प्रश्न है और इन दोनों भिन्नों को अपने को अंतर ज्ञात करना है तो हम देखते हैं कि दोनों भिन्नों का हर क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं इस भिन्न का हर 2 है, इस भिन्न का भी हर 2 है, मतलब दोनों भिन्नों का हर जो है समान है, एक ही है। तो अंश क्या होंगे, ऋण का चिन्ह है तो घटेगा। इसके अगले वाले प्रश्न में यहाँ पर धन का चिन्ह है तो अंश क्या हुआ था, जुड़ा था। तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह है मतलब अंश क्या होंगे, घटेगा। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर भिन्नों का हर समान है तो अंश घटेगा। तो दोनों भिन्नों का हर क्या है, दोनों भिन्नों का हर समान है तो इन दोनों हर में से 2। अब इस भिन्न का अंश देखते हैं तो इस भिन्न का अंश 7 है, इसलिए 7। ऋण का चिन्ह है इसलिए ऋण। इस भिन्न को अंश देखते हैं तो इस भिन्न का अंश 3 है तो 3। तो इस प्रकार से अपने को मिला 7 ऋण 3 पूरे का बटा 2। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो 7 ऋण 3 मतलब 7 में 3 को घटाएंगे तो अपने को मिलेगा 4 बटा है तो बटा, नीचे हर में 2 है तो 2। अब 4/2, ठीक है, तो अपने को मिला है 4/2। अब इस भिन्न को हम आगे हल करेंगे तो ये कट जाएगा, किससे, 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से अपने को एक नया भिन्न मिला 2/1, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है कि हर में 1 है, मतलब 1 से 2 को भागित करना है। तो 1 से हम 2 को भाग देंगे तो उसके 2 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर आएगा 2, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जब 7/2 ऋण 3/2 इस भिन्न को अपन अंतर याद किए तो अपने को उत्तर मिला 2, 2/1 मतलब 2, ठीक है दोस्तों।